पुत्री सती एपरी लगुच सी एठिक आसुछंती सी एठी कोठी अछंती सती तमे केउठी अछ पुत्री केउठी अछ पिताश्री मु पार्वती मु ए डंबुर को निज पाखरे ही रखिबी। ये जीवन जीवन यात्रार सही मुहूर्त जेउठी गोटिए जीवन अंत हुए आ द्वितीय जीवनर आरंभ होता है। गोटिए जीवन जे उद्देश्य को प्राप्त करिबारे अपूर्ण रही जाइथाए सेतेबेले आरंभ होइथिबा जीवन बीती जाइथिबा जीवन को आधार करी अपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करिथाए। एई जीवनरु द्वितीय जीवन पर्यंत यात्रा प्राणीर आत्मिक यात्रा बोली कहा जाए। आज सतींक यात्रार अंत हेब आउ देवी पार्वती सेई मार्गरे अग्रसर हेबे जहा तांकु महादेवंक पर्यंत नै जिवो। प्रेम आउ भक्तिर जो गाथा सतींक जीवन रे अपूर्ण रही जाइथिला ताकू एबे पार्वती पूर्ण करिवे। परंतु तुम माता तार विरोध अवश्य करिवे तापरे कौन करिबो? आपणक कथा सुनी मो निष्पत्ति अटल हे जाइछि। मु ए डंबर निज पाखरे रखिबी याकु पूजा करिबी आ ता सहित मातांक आदेशर पालन भी करिबी। से पर्यंत जे पर्यंत से याकु स्वीकार न करिसंती। महादेव जेतबळे मो शरीर खंड विखंड हो जाइथिला सेतबळे आपण शक्तिपीठ स्थापन करी मते मुक्ति देइथिले। परंतु सठिक अर्थरे मुक्ति तो मते आज मिलिछि। आज आपणक विरह आपणक ठरु वियोगर पीड़ा समाप्त हो जाइछि। आज सती सठिक अर्थरे सत्य होइछि। आज मु जानी पारिछि जे आमर मिलन हेब आउ सेई मिलन आमको संपूर्ण करिब। आज ठारू सतींकर भूमिका समाप्त होइछि। कारण पार्वतींकर भूमिका आरंभ हो सारी। महादेव एबे मु तुम हस्तरे तांको अनुभव करिबी। एबे एई आखिरे देखिबी तांको तुम कान द्वारा तांकर पानी को सुनिबी। एबे सब किछि तुम ठारू आरंभ हेबो पार्वती। निज महादेवं को फेरे आनिबो निज संसार को आम संसार को। आसुची निचर एवं मो महादेवंकर ध्यान रखिब।
मते क्षमा करिदेबे। मु आपनको निज ठारो दूर करने को प्रयास करी आपणकर अपमान करी। चलंतु एबे घर को फेरी जिबा। माते चिंता करुथिबे। चलंतु। प्रभु आपण को लीला अपरंपार अवश्य आपण ही माता पार्वती विडंबना को दूर करने सती को सेठाକୁ पठाइथिले। देवी पार्वतींकर मार्गदर्शन करैबा अनिवार्य देवर्षि। पिताश्री पार्वती तुम्हें ठीक अच्छ ना? पिताश्री मु ठीक अछि। परंतु तुम्हें कुआडे जाइथिलो पुत्री? निजे स्वयं सह भेटिबाकू न जाइथिले तेबे जीवन सारा निजर संधान रे भ्रमित होइथांती। पिताश्री मोर जो सब उत्कंठा को मन को आसुथिबा प्रश्न गुडी को मते नहीं मातांकर चिंता रे विराम लागि जाइछि। पुत्री ये तुम्हें कौन कहूछ? समय आसिले मु बुझेई देबी। परंतु ए समय रे मु मो मातांक सहित कथा हेबाकु चाहूची। निज प्रिय मातांक सह ए संसारर सबुठु भल मातांक सह। आस माता आस ना। पिलाटी दिनरु आज जाए मु आपण को बहुत कष्ट देइछि। आपण जेउ कार्य करिबा को बाधा देइचंती मु ताहा ही करिछि। आपण बुझे बुझे थकी पड़िचंती परंतु मु किछि भी बुझी पारि नाही जे सी कोन जहा को करिबा को बारण करूचंती। परंतु आज मु सत्य जानी पारिछि। सेथिपाई आज परठारु मु केबे भी आपण को दुखी करिबिनी। आज ठारु मो प्रिय माता जहा चाहिबे ताहा ही पार्वती करिब। आज ठारु पार्वती पाई निज मातांकर खुशी सर्वप्रथम। बहुत बड़ बड़ कथा कहलनी ना तमे। हाँ तमे मते कौनसी दुख देई ना हो। कौनसी दुख देई ना हो। तमे तो मोर जीवन। मु तो केवल निज जीवन को खुशी देखिबा को चाहूची। खुशी देखिबा को चाहूची। पिताश्री एबे मते अति शीघ्र निज महल रे पहुंचीबार अछि। महाराज हिमावनंकर महाराज हिमावनंकर महारानी मैनावतींकर राजकुमारी पार्वतींकर महाराज हिमावनंकर महाराज हिमावनंकर महारानी मैनावतींकर राजकुमारी पार्वतींकर।
प्रणाम हिम नरेश। प्रणाम महाराणी। स्वागत आपणको। यही क्षण को देखिया पाई केजाणी केते दिन अपेक्षा करिथिली मु, सेई क्षण आसी जाइछि। महाराणी मैनावती एवं राजकुमारी पार्वती आगमन रे आम समस्त तरफ आतिथ्य ग्रहण करंतु। धन्यवाद राजगुरु। पुत्री पार्वती आगको बढ़, राजगुरुଙ୍କ ଠାରୁ आशीर्वाद ग्रहण कर। प्रणाम राजगुरु। मते तो बड़ समस्या रे पकई देले। आपन को कौन आशीर्वाद करी माता? मो भाग्य धन्य हो गला जे आपण एठा को आसीछंती। आपण को दर्शन रे मोर जीवन सार्थक हो गला। आयुष्मान भव। जया विजया आगो को आस। राजकुमारी पार्वती को स्वागत कर। आम्ही गुरुदेव। हाँ पुत्री, जीवन रे प्रत्येक व्यक्ति को सखार आवश्यकता अछि। राजकुमारी पार्वती को भी आवश्यक। तुमे दुई जन सेथिपई योग्य। जोटा कि यह तुमर अधिकार आउ कर्तव्य मध्य। यथा आज्ञा गुरुदेव। स्वागत तुमर राजकुमारी पार्वती। आमी तुमर सांग माने, मु विजया आउ ये जया। तम दुही को भेटी मु बहुत प्रसन्न हेछि। आसंतु आपण भवन को प्रवेश करतु। आस। कौन है प्रभु? आज आपणक मुखर प्रसन्नता मलिन पड़ जाइछि। सर्वदा हास्य मुखर प्रभु शिव पार्वतींकर एई मिलनर शुभ मुहूर्त रे चिंतित काहेकि देखा जाउछंती? देवर्षि, मो चिंतार कारण सेई समस्या ही जहा आज भी देवी पार्वती आउ महादेवंक मध्यरे बाधा ही ठिया हेछि। आमको से मार्ग देखा जाऊ नहीं जहा महादेवंक वैराग्य को आउ देवी पार्वती प्रेम को एकाकार करिदब। प्रभु, मु एक विशेष कार्य पई आपणक आज्ञा नबाक आछि। कहंतु इंद्रदेव, आपणको केउ कार्य हेतु आज्ञार आवश्यक? माता पार्वती महादेवंक पाखरे एबे पहुंच जिबे। एही कार्य तांकर सहयोग करिवार दायित्व मु कामदेव एवं रति को देइछि। एही कार्य पई आपणक ठारू आज्ञा नबाक आछि। या आपण कौन कहउछंती इंद्रदेव? सब किछि जानी मध्य बुझी मध्य आपण कामदेव और देवी रति को मृत्यु मुख उछाड़ी दउछंती। आपण एमिति किपरि करि परिबे इंद्रदेव? महादेव एही समय रे वैराग्यर जो अवस्था रे अछंती, तांको ऊपर एही परिस्थिति रे कामदेवंक द्वारा श्रृंगार और प्रेमर बाण निक्षेप करिबा घोर संकट को आमंत्रण करिबा सहित समान।
ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂ କାମଦେବଙ୍କର ବି ବିନାଶ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଅନର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟର ନିବାରଣ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ମହାଦେବଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ବି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ଦେବର୍ଷି, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏବେ ସମାଧିରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିପତ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ? ଦେବୀ, ଅନେକ ଥର ବିପତ୍ତି ହିଁ ନୂତନ ମାର୍ଗ, ନୂତନ ବ୍ୟବଧାନ, ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜନକ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରେମ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟର। ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟର ଜୟ ହୁଏ, ତେବେ ସଂସାରରେ ବୈରାଗ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେମର ଜୟ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରେମ ସର୍ବୋପରି। आदे अनंत शिव ଯାଆନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ବି ହେବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଇଏ ଆମ ରାଜ ଦରବାର। ଇଏ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ରାଜ ଦରବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏ ରାଜମୟ ଆଉ ଏ ରାଜ ଦରବାର। ଆମକୁ ଏ କଥାରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଚାଲ ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବି। ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ? କେଉଁ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ? ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯାହା ତୁମେ ନା କେବେ କଳ୍ପନା କରିଥିବ ନା କେବେ ଦେଖିଥିବ। ଚାଲ ଆସ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମହାରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମହଲରେ ପୁନଃ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ରାଜମହଲର ଯେପରି ଶୋଭା ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସଂସାରର ନିୟମ ଅନନ୍ୟ ସୁନନ୍ଦା। କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମହଲର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଏପରି ଜ୍ଞାତ ହିଁ ହେଉନାହିଁ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ, ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ତୁମ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ସୁନନ୍ଦା। ଆପଣ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ। ଏହା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ରାଜକୁମାରୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆହୁରି ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିଲା। ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଏଇ ରାଜମହଲର ଶୂନ୍ୟତା ଉପରେ ଦୟା କରି ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଆମର ରାଜକୁମାରୀ। ଭଲ ତ ଅବଶ୍ୟ ସୁନନ୍ଦା, ପରନ୍ତୁ ଏବେ ସାଂସାରିକ ନିୟମରୁ ସେ ଅନଭିଜ୍ଞ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ରାଜମହଲର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାଂସାରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପାକ କଳାରୁ
गृहस्थ जीवन पर्यंत समस्त छोट बड़ शिक्षा देवा। परंतु महाराणी एक राजकुमारी पाक कलार शिक्षा यह तो तांकर सेवक आ दासी कार्य है थाए ना। नाई सुनंदा, राजकुमारी हेबा सहित सी एक कन्या मध्य। काली सी जणी स्त्री भी हेबे आउ प्रत्येक स्त्री को सी राजकुमारी हेइथांतु अथवा साधारण स्त्री गृहस्थ जीवनर बोध हेबा आवश्यक। तेबे जाई सी निजर आउ निजर परिवारंकर भल भाबरे ध्यान रखि परिबे। आमे आजि ठारु ही पार्वतींकर शिक्षार प्रारंभ करिबा। आमे पाकशालारू आरंभ करिबा। तमे रंधनशाला को जाओ आउ समस्त व्यवस्था देखिनियो। यथा आज्ञा महाराणी। कथा कौन महाराणी, तुम एबेठारु पार्वती को गृहस्थीर कार्य बांधि देउछ। एबे तो से बहुत छोट अछंती। महाराज, अमर बेलर वृक्ष और पुत्री माने केबे बड़ हेइ जांती तार आभास भी हुए नाही। काली तांकर विवाह हबो, अतः आवश्यक एहा जे से प्रत्येक कलारे निपुण हुअन्तु, पारंगम हुअन्तु। तांकर नूतन परिवार रे तांको द्वारा केबे भूल बा त्रुटि न हो। पार्वती आम राज्यर सबुठारु सुंदर स्थान आम हिमालयर साम्राज्य। बहुत सुंदर ना। आउ जानी जा हिमालय पर्वत रे बहुत गुंफा अछि। सेठी बहुत ऋषि मुनि माने रुहंती। आउ सी होची हिमालयर सबुठारु सुंदर पर्वत शृंग कैलाश पर्वत। आउ उत्तर दिगरे अमरनाथंकर अद्भुत गुंफा अछि। कथा भी शुणिची जे हिमालयर गुंफा मानकरे देवता माने भी वास करंती। गुलिदेव आपण तो एक कथा कहितेले जे ये मोला पति, परंतु आपण तो एक कथा कहलेनी जे मु यांको केउंठी भेटी पाले भी। पुत्री, तुमे सेही स्थान को जाउछ जेउठी तांकर निवास स्थान। तुम पति शिव तुमको हिमालय रे ही मिलिबे। पार्वती केउठारे हजि गल? केउ चिंता रे पड़िछ? किछि नहीं। पार्वती ये किए? ये मोरे स्वामी, मोरे पति। परंतु महाराणी, आम प्रिय पुत्रीर विवाह हेबाकु तो बहुत समय बाकी अछि। आयुबा तांकर केते हिची? महाराज, आखि पिछुड़ा के बिना कोनोसी संकेत दे से केबे विवाहर योग्य हेइचिबे ताहा आपनकु भी जणा पड़िबो नाही। आपण तांकर शिक्षा और दीक्षार दायित्व मो ऊपर छाड़ी दियंतु। ठीक अछि। एमितिरे भी पुत्री मातांकर प्रतिबिंब ही थाए। सेथिपाई पार्वती को नहीं मो मनरे ना कौनसी शंका अछि ना कौनसी चिंता। तुमे तांकर माता, तुमे तांको पई जहा भाबिबो जहा करिबो ताहा ही तांको पई उत्तम हेबो। परंतु आम प्रिय पुत्री अछंती कोठी? जिते बळु आसिलेनी दर्शन भी दुर्लभ ही गलानी। कौन हिला?
तमे दुहे मते उपहास काहे करूच? तमे तांको केबे देखिच? केबे भेटिच तांको? ना देखिच ना मिसिच, तेबे तमरो पति किपरि हेले? पति तो सेबे हेबे जेबे तमरो तांका सह विवाह हेबो। तुमी तांको सहित मिसिबा आवश्यक। बिना साक्षातरे ये असंभव। तुमको किए कहले जे ये तुमर पति? पार्वती माता डाकुचंती, चलो। ଆସ। माता आपण मते एठाको काहे के नै आछंती? ଏହା ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ କଳା ଶିଖେଇବି ଯାହା ତୁମ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଆଧାର ହବ। ପାକ କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବିଧି। भोजन प्रस्तुत करिबा गोटे कला हेई थाए। ହଁ ଜାଣିଛ ପୁତ୍ରୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରଚିତ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳ ପଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। परंतु ए सबु मध्यरु मानव ही एकमात्र प्राणी जहांको ईश्वर पाक अनुभवर क्षमता देइछंती। तेणु एथि जोगु भोजन आम पई महत्वपूर्ण हेइथाए। पाक कला तो ललित कला। प्रत्येक स्त्री को एथिरे पारंगम हेबा आवश्यक। ताहा काहे के माता? ताहा एथि पई जे कुहा जाए पतिंक हृदयर मार्ग तांकर उदररु हेकी जाइथाए। स्वादिष्ट भोजन खाइले तो दुखी मन भी प्रसन्न हो जाए। आउ एहा केवल गृहर स्त्री मानक हस्तरे थाए। एमितिरे तो संसार रे अनेक प्रकारर भोजन प्रस्तुत हेई थाए, परंतु एथि मध्यरु सर्वश्रेष्ठ हेउची 56 भोग। ये एक विशेष प्रकारर भोजन हेई थाए, जेउथिरे विभिन्न प्रकारर शाग थाए, वनस्पति थाए, मिष्टान्न मध्य थाए। मानव त मानव, देवता माने भी एहाको प्रसन्नतार सह ग्रहण करिथांती। आस मु तुमको 56 भोग प्रस्तुत करिबार विधि कहिदेबी। एबे बुझी परिलो 56 भोग किपरि प्रस्तुत करा जाय? हाँ माता, मु सब किछि बुझी गली। देख पुत्री, एहा सुनिबारे जेते सरल लागि थाए सेतिकी प्रस्तुत करिबारे कठिन मध्य। एथिरे संपूर्ण निष्ठा आउ एकाग्रतार आवश्यकता थाए। आउ जे पर्यंत एई विधि सहित भल भाबरे परिचित न हेइच तार संपूर्ण स्वाद आसी न थाए। माता आपण व्यर्थरे चिंता करूचंती। मु सब बुझी परिछि, मु प्रस्तुत करि परिबी। जदि कोनोसी कठिनता आसे तेबे मते अवश्य पचारि परिबो। महाराणी, आपणको महाराज डाकुचंती। मु एबे आसुची पुत्री, तुमे आरंभ कर। नारायण नारायण, प्रभुंकर लीला अपरंपार आउ अति विचित्र मध्य। सीए जहांक उपरे समग्र संसार भरण पोषण दायित्व अछि, जी स्वयं अन्नपूर्णा आदि शक्तिंकर रूप तांकर ही अंश।
तांको ही शिक्षा दिया जाउची पाक कला आउ मनुष्य रूप रे थिबा कारणरू तांको शिखिबा को मध्य पडुची। नारायण 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 नारायण। ये एते सबु पार्वती ये एते प्रकारर व्यंजन तमे प्रस्तुत करिछ? आज्ञा माता। बिना कहार सहायता रे? आपण ए सबुर विधि एते भल भाबरे बुझेइले तेबे मते काहे कहा सहायतार आवश्यकता पड़िबो माता? मते तमो नेत्र ऊपर विश्वास हेउ नाही। ये सब तमे प्रस्तुत करिछ? तमे तो साक्षात अन्नपूर्णा, साक्षात अन्नपूर्णा। जानिछ एपरि भोजन तो मु स्वयं केबे भी प्रस्तुत करि नाही। आउ एते उत्तम सुगंध तो मु प्रस्तुत करिथिबा भोजनरु केबे आसी नाही। आपण मोर मन रखिबा पई मोर एते प्रशंसा करूचंती ना? नाही पुत्री, कदापि नुहे। मिथ्या प्रशंसा करिबा मिथ्या कहिबा सहित समान हेई थाए। जहा मु कुहे नाही, मु हृदयरु कहूची मु बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। मु तुम पई गर्वित पुत्री। मोर तुम ऊपर गर्व हेउची। ईश्वर प्रत्येक माता पिता को तुम परी ही पुत्री दियंतु। नारायण, ए पर्यंत जहा किछि भी हेछि आमर योजना अनुसारे होइछि। आदि शक्ति एबे देवी पार्वती रूप पुनर्जन्म नहीं सारी छंती। आउ एबे से बड़ भी होई सारी छंती। एबे प्रश्न एहा कि जे देवी पार्वती और महादेवंकर मिलन केबे हेबो? आगामी दिन मानकरे हेबाकु जाउथिबा समस्त घटनार आधार महादेव आउ देवी पार्वतींकर मिलन ही नारायण। सतींक मृत्युर पश्चातरे जेबेठारु महादेव कैलास त्याग करिछंती सृष्टिर विकास रे बाधा उत्पन्न हेछि। समग्र संसार अधीर व्याकुल हेई सेई मुहूर्त को प्रतीक्षा करिछंती जेबे पार्वती आउ महादेवंकर पुत्र तारकासुरଙ୍କ अत्याचाररू संसार को मुक्त करिवे। परंतु गोटे कथा अछि जहार कारणरू मो मन आशंकार अछि नारायण। सतींक सहित जो घटना घटिछि ताहा जेपरि द्वितीय बार न घटू। आपणकर एपरि भाबिबा अनुचित नुहे ब्रह्मदेव। स्वामी, एबी तो शिव और पार्वतींकर मिलन हेई जिबा आवश्यक ना? देवी, तुमे सत्य कहूछ, परंतु संसार रे जहा किछि हेई थाए ताहा समय आउ नियति सह बंधा हेई थाए। समय पूर्वरु आउ भाग्य ठारू अधिक काहाकू किछि प्राप्त हेई न थाए। शिव पार्वती मिलन रे एबे भी विलंब अछि। परंतु काहे कि स्वामी? एही मिलन रे सबुठारु बड़ बाधा होछि महादेवंकर समाधिस्थ हेबा। जे पर्यंत महादेवंक समाधि भंग न हेछि से पर्यंत आमे जेते भी प्रयास कले तार अनुरूप आमको परिणाम प्राप्त हेब नहीं।
ମହାଦେବଙ୍କ ଅନ୍ତର ମନରୁ ପ୍ରେମ ରସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଅନ୍ତର ମନରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଶୃଙ୍ଗାରର ବୀଜ ରୋପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। परंतु स्वामी महादेवଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରେମର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେବ କିପରି? କିପରି ହେବ ଏ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ? ଆଉ ଏବେ ତ ଇଏ ଆହୁରି ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। पार्वती पार्वती केउठारे थिलो तुमे? आमे तुमको केते बेलु खोजुछु, कुआडे चली जाइथिलो तुमे? तमे व्यर्थरे मते खोजिबाकू चेष्टा करुथिलो जया। मु तो सेठी थिली जेउठी मोर रहिबा कथा, महादेवଙ୍କ शरणरे। हाँ हाँ भूल हो गला, भूली जाइथिली जेबेठारो तमे ए संसारर ज्ञान पाइछ सेबेठारो तमे महादेवଙ୍କୁ ही निजर पति मानि नेछ। संसारर ज्ञान नुहे, जेबेठारो मु जन्म हेछि सेबेठारो। ताहा तो ठीक अछि, परंतु तुम विवाह तो विंध्याचलर राजकुमारଙ୍କ सह स्थिर कर जाइछि ना? पार्वतीर जन्म हेछि तो केवल महादेवଙ୍କର पत्नी साजिबा पाई। मु ना कहा सहित परिचित आ ना ही हबाको चाहूछि, तेणिक से केउठिकर राजकुमार हेथांत ना कहेंगी। परंतु आज पर्यंत ना महादेव को सहित तमरे कोनसी साक्षात्कार होईची ना तमे तंको जानिच। से अछंती कोठी, तमे तंको साक्षात करिवो किपरि? मु तो केवल महादेवଙ୍କୁ ही प्रेम करिछि और तांकर ही पत्नी साजिबी। एटा मोर संकल्प। आउ जदि से न आछन्ते मो पाखको, तेबे मते ही तांको पाखको जिबाको हबो।
ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ମୋର ମନ କହୁଛି ଯେ ସେ ଏଇଠି କୋଉଠି ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବି ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ଏବେ ଆଉ ଖୋଜିବା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ଚାଲ ଏବେ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବା। ମାତା ଆଉ ପିତାଶ୍ରୀ ମତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥିବେ। राजकुमारी पार्वती एई देखंतु मु तुम मनपसंदर फूल को एकत्रित करिछि। माता कोठी अछंती? से तो पाकशाला रे अछंती। मु राजकुमारी पार्वती स्वभाव बुझी पारुछि। मुखरे स्मित हस थिले मध्य परंतु भूली जाउछंती जे तांको नेत्ररु तांको मनोदशा स्पष्ट बुझी होउछि। आज अवश्य कौनसी विषय व्यतीत करिछि तांको। माता आपण पाकशाला रे काहे के अछंती? आ भोजन काहे के प्रस्तुत करूछंती? मु तो आसुथिली ना भोजन प्रस्तुत करिबा पई। किछि कथा नाही, तमे आस बस। मु भाबुछि जे आजी परठारु तमे पाकशाला रे कोनोसी कार्य करिबो नाही। विवाह परे ससुरालय रे तमको तो एई सब करिबार अछि। मु तो सब बेले ईश्वर को गोटे ही प्रार्थना करूछि जे मते एमिति जामाता मिलंतु जे मो पुत्री को निज पलकरे बसई रखिबे। से तमको एते प्रेम करंतु जे तमको केबे भी निज माता पिता कथा मने न पड़िबो। माता कौन पति को प्रेम एमिति हे थाए? विवाहर योग्य ही जाइछ, एबे भी पति प्रेम विषय किछि भी जानि ना हो। पति जीवन साथी हे थांती, पत्नीकर घनिष्ठ मित्र हे थांती। पति पत्नी उभय परस्पर छाई परी हे थांती, परस्परंकर परिपूरक हे थांती। अरे पागेली, ये तो जन्म जन्मांतरर बंधन हे थाए। परंतु माता एई ज्ञान तो केमिति हबो जे ये ही मोर जीवन साथी? जेबे से तम सम्मुख को आसीबे सेबे स्वयं तुमको अनुभव हो जीव। एपरी अनुभव जहा तुमको पूर्वर केबे भी हेई नथिबो। आउ साथी रे अनुभूति भी हेई जीव जे एपरी अनुभव जीवन रे द्वितीय बार संभव ही नुह। परंतु मु तो महादेव को देखी ही नहीं, तेबे ए आभास आउ ए अनुभूति किपरि हबो मते?